हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं आप सभी। आ चुका हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ में। और आज फाइनली हम लोग कोई भी लाइव सेशन नहीं करने वाले क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 दिन लाइव सेशन किया था, फ्राइडे एंड सैटरडे को। तो आज फाइनली हम लोग आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल का वीडियो है आज का। तो इस वीडियो को आप लोग को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन में मिलने वाले, आपके फ़ोन के अंदर मिलने वाली कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में, कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में आप लोग को बताया है जिनके बारे में हो सकता है शायद आप लोग जानते हो। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, और कई ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं ये फीचर्स, कैसे कैसे आप लोग को इनको यूज़ करना है। और बहुत ही यूज़फुल फीचर, आप लोग को इनका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और कई सारे लोग इन फीचर्स का यूज़ करते भी होंगे अपनी डेली लाइफ में। तो कौन कौन से फीचर, आप लोग को कैसे यूज़ करना है, सब कुछ बताया वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही कमाल का है, थोड़ा बेसिक लेवल का है लेकिन बहुत ही कमाल का वीडियो है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसी ही कमाल कमाल की वीडियोस आप लोग को देखने के लिए मिल पाए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर भी जरूर करना, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आप लोग को हमारे चैनल पर मिल पाए। व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और चैनल के अबाउट पेज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग को सभी फ़ोनों में देखने के लिए मिल जाएगी। चाहे तो आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करो, चाहे वीवो का यूज़ करो, चाहे ओप्पो का यूज़ करो। हो सकता है लोकेशन अलग अलग हो, लेकिन काम सेम ही करती हैं। तो कौन कौन सी है ये सेटिंग, चलिए जानते हैं। जो लोग पहले से इन सेटिंग के बारे में जानते हैं वो लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन जाते जाते वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी सभी तक पहुंचे। तो ओपन करते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स को और जान लेते हैं इन यूजफुल से फीचर्स के बारे में। नोटिफिकेशन, क्विक सेटिंग्स, ओपन सेटिंग्स बटन। तो टॉकबैक का आवाज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। टू एप्स आर एक्टिव, ओपन सेटिंग्स बटन। तो चलेंगे सिंपल सा हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर और जान लेंगे इन यूजफुल से फीचर्स के बारे में। फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग पहले से जानते हैं इन सेटिंग्स के बारे में वो लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो ओपन करेंगे सेटिंग्स को, सेटिंग्स। सो गाइस, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको आगे आगे नीचे नीचे स्वाइप करके जाना है। यहाँ पर अगर आप वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट मोशंस के नाम से भी ऑप्शन मिल सकता है। और जो लोग लावा लावा का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वीवो का यूज़ कर रहे हैं, ओप्पो वगैरह का यूज़ कर रहा है फ़ोन, तो उनके में स्मार्ट मोशंस के नाम से ऑप्शन होता है ना। और जो लोग अदर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, रेडमी, सैमसंग, ये सब के डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो कुछ ऑप्शंस तो आप लोग को फाइंड करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि सभी ऑप्शंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो अब ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कुछ बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे सबके बारे में। तो चलते हैं सिंपल सा आगे, स्वाइप करेंगे। सिस्टम, लैंग्वेज, गूगल, डिजिट, पासवर्ड, सेफ्टी, लोकेशन, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबल, स्मार्ट कंट्रोल्स, लिफ्ट टू चेक फोन, स्मार्ट कंट्रोल्स, लिफ्ट टू चेक फोन, ठीक है। इसमें हम चलेंगे सिंपल सा। इसके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग वीडियो को देख सकते हैं, और जिनको पता है तो वो लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे स्मार्ट कंट्रोल्स। स्मार्ट कंट्रोल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको आगे आगे स्वाइप करके जाना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। लिफ्ट टू चेक फोन, टू चेक टाइम, नोटिफिकेशंस एंड अदर इन्फो, पिक अप योर फोन इन लिस्ट। ये तो आपको पता है, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। ये तो इसी काम में आता है कि जब आप अपने फ़ोन को उठाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑन ऑफ है तो आप अगर अपने डिवाइस को जस्ट उठाते हो, कहीं पर आपने रख दिया है तो आपके मात्र उठा देने से वो आपको टाइम बता देगा, है ना। और वो अपने आप खुद ब खुद उसकी जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, तो सभी को पता है, ठीक है। तो हम आगे चलेंगे, जो सबसे मस्त मस्त फीचर है उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। बहुत ही कमाल कमाल के फीचर है भाई। तो देखेंगे ऑफ स्विच, इसको तो ऑफ ही, ये तो आपको ऑफ रखना है, ठीक है। नहीं तो इससे आपको दिक्कत होगा बार बार, कहीं अगर फ़ोन दूसरी जगह रख दिया तो कोई भी आपका उठा के फ़ोन और टाइम चेक कर लेगा। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो अनलॉक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये समस्या पैदा कर सकता है।
Smart motion, pick up, flip or shake device to control relevant applications. अब ये बहुत ही कमाल का फीचर है, इसके अंदर चलेंगे। Smart स्मार्ट motion. मोशन के अंदर आपको भी सिंपल सा अपने फोन में यही सर्च करना है, सेटिंग के अंदर स्मार्ट मोशंस। ठीक है, जैसे ही आप स्मार्ट मोशन लिखोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। वैसे कई सारे लोग को पता होगा इसके बारे में, देखेंगे। Use smart motion, on, switch. सबसे पहले तो ये आपका ऑफ होगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, ऑन करने के बाद अब आगे के ऑप्शंस खुलेंगे। Smart call, heading, in list. स्मार्ट कॉल की हेडिंग है, यहाँ से स्मार्ट कॉल के बारे में आप देख सकते हो कौन कौन सी चीजें आप यहाँ से क्या क्या चीजों को कंट्रोल कर पाओगे, देखेंगे। Easy answer, pick up the device and close to your ear to answer incoming calls. सबसे पहला बहुत ही कमाल का और यूजफुल फीचर, इजी आंसर। आपको पता है कॉल आता है हमारे पास, ठीक है, तो कई कई बार हम समोसा खा रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं दोस्तों, हमारे हाथ में लग जाती चटनी या कुछ भी लग जाता है। ठीक है, कुछ भी मतलब लग जाता है हमारे हाथ में, तो यार अब ऐसे में कॉल को आंसर कर पाना तो बड़ा कठिन होता है यार, क्योंकि एक तो दोनों हाथ का सहारा चाहिए होता है, ऊपर से अगर हम जरा सा फोन को छू देंगे तो फिर फोन का तो हो जाएगा सत्यानाश, कुछ तो उसमें उल्टा सीधा लग जाएगा दोस्तों, फोन की तो हो जाएगी ऐसी तैसी। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग इस फीचर को ऑन कर सकते हो, लेकिन ये फीचर काफ़ी हद तक सही भी है और काफ़ी हद तक गलत भी है, क्योंकि ज़्यादातर इस फीचर को ऑन करने से हमें खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी कॉल्स आ जाती हैं स्पैम वाली जिनको हमें रिसीव नहीं करना होता है, लेकिन अगर हम इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो वो भी रिसीव हो जाती है, जिससे हमें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो जब आपको नीड हो, जब आपको ज़रूरत हो तो ही आप इस फीचर को ऑन करें, अन्यथा आप इस फीचर को ऑन ना करें। अब इस फीचर को ऑन करने से होगा क्या, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मान लीजिए आपका हाथ साफ नहीं है और आप कॉल को उठाने से मतलब आप ये नहीं चाहते कि आपको स्वाइप करना पड़े, है ना, आपकी कॉल जो है वो बिना स्वाइपिंग किए उठ जाए, अगर आप ये चाहते हो तो आप इस फीचर को ऑन करके रख सकते हो। इससे होगा ये कि जब भी आपकी कॉल आएगी तो जैसे आप अपने फ़ोन को मात्र उठाओगे कहीं से भी, तो जो आपकी कॉल है वो इजीली आंसर हो जाएगी बिना आपके स्वाइपिंग किए। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का है। जैसे आप इसको कान के पास लेके जाओगे तो आपका जो कॉल होगा वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, लेकिन फिर वही बात कि जब आपको इसकी नीड हो तभी आप इस फीचर को ऑन करें। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं। ऑफ, स्विच। ये ऑफ है, आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर नीड। Hands free switch, pick up device to your ear when you are talking hands free, switch to handset mode. अब मान लो हम कहीं बात कर रहे होते हैं, कॉल हमारा होता है स्पीकर पे, ठीक है, या हमें अपने कॉल को स्पीकर पे करना होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ये फीचर बहुत ही काम का होने वाला है, हैंड्स फ्री वाला, है ना। ये जितने भी फीचर मैं आपको बता रहा हूँ जब आपको ज़रूरत हो तो ही यूज़ करना। ये दूसरा वाला जो फीचर है ये भी बहुत काम का है। मान लीजिए आपका कॉल स्पीकर पे है या आपको अपने कॉल को स्पीकर पे करना है, या आपका कॉल स्पीकर पे है और आपको उसको उसमें करना है एयरपीस मोड में, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो आप जैसे ही अपने जो फ़ोन होगा उसको अपने कान के पास लेके जाओगे, तो ये फीचर आपको Xiaomi के भी अंदर देखने के लिए मिलता है, स्विच टू स्पीकर ऑटोमेटिकली के नाम से। तो ये चीज़ लावा वालों ने कॉपी की है, वीवो वालों ने। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जैसे ही फ़ोन को अपने कान के पास लेके जाओगे तो जो आपका कॉल होगा वो ऑटोमेटिकली ईयरपीस मोड में चला जाएगा, फिर आप इजीली सामने वाले से बात कर सकते हो, और जब चाहो तब आप अपने जैसे ही कान के पास से हटाओगे तो जो आपका कॉल होगा वो स्पीकर पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको इसकी नीड हो तो आप इसको चालू करके रख सकते हो। वैसे कितने लोग को इस फीचर के बारे में पता था, और इससे पीछे वाले जो भी फीचर के बारे में मैंने आपको बताया इजी आंसर, वो भी किसको पता था, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं गाइस। जुबान अटकती है, उसके लिए सॉरी, पता नहीं क्या हो गया यार, आजकल जुबान अटकती है। ऑफ, स्विच। ये भी ऑफ है, आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, हम कुछ भी ऑन करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई कॉल तो करेगा नहीं तो हम आपको दिखाते, और हमारे पास एक ही फ़ोन है। Easy bell, pick up the device when it is ringing, ring will weaken and device will vibrate. अब मान लीजिए फ़ोन जो है आपका वो जेब में रहता है, कॉल आती है तो कई बार होती है समस्या, कई बार हम ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हमें कॉल आती है तो हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई बोलता है ए फ़ोन किसका आ रहा है, जल्दी बंद करो, कोई ऐसे बोलता है दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में अगर डिवाइस आपकी जेब में है और ये फीचर आपका ऑन है, इजी बेल वाला,
तो ऐसी सिचुएशन में होगा ये कि कॉल तो आएगा लेकिन वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वो वाइब्रेट करेगा, अपने आप वाइब्रेट करेगा, जो कि आपको रेडमी में भी शायद मिलता है ना, शायद मैंने वीडियो भी लाई थी पिछले चैनल पे। तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि कॉल तो आएगा लेकिन वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करेगा तो सामने वाला जो होगा, मतलब वो सिर्फ आपको पता चलेगा कि कॉल आ रहा है, सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि कॉल आ रहा है या क्या हो रहा है। तो आप जो है इस फीचर का यूज़ कर सकते हो और यह सिर्फ वाइब्रेट करेगा, फिर जैसे ही आप अपने फ़ोन को निकालोगे तो आप आराम से उसको कॉल को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी सेटिंग है, ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना, बहुत ही यूज़फुल सेटिंग है गाइस। हो सकता है जेब से निकालने के बाद ये रिंग करने लग जाए, लेकिन जब ये जेब में रहेगा आपका डिवाइस, तब अगर आप इस फीचर को ऑन किए हो तो ये वाइब्रेट करेगा और फिर उसके बाद जब निकालोगे तो आप कॉल को रिसीव कर सकते हो इजीली तरीके से। ऑफ स्विच, ये भी ऑफ है, आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल सेटिंग है ना। तो ये आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हो और अपने फोन को स्मार्ट तरीके से आंसर कर सकते हो और इस सेटिंग को यूज कर सकते हो। म्यूट इनकमिंग कॉल्स, फ्लिप द डिवाइस टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। अब ये भी वही फीचर है यार, इसका भी कोई ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं है। मान लीजिए आपका डिवाइस आपकी जेब में है, आपको कॉल आ रहा है ना, तो उस जो पहली वाली सेटिंग हमने बताई थी उसमें आपका डिवाइस वाइब्रेट करता था, जो बताई थी ना कि अगर आपका डिवाइस जेब में रहेगा तो आपका डिवाइस जो फ़ोन आएगा तो आपका डिवाइस वाइब्रेट करेगा। इसमें वाइब्रेट नहीं करेगा, ये जो सेटिंग है इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। इसमें जो आपका डिवाइस होगा वो म्यूट हो जाएगा, मतलब जो आपकी कॉल वगैरह आएगी वो म्यूट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो म्यूट हो जाएगा, वाइब्रेट वगैरह नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, वो म्यूट हो जाएगा बिल्कुल एकदम से, ना के बराबर। आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कि कॉल आ रहा है, ना तो सुनाई पड़ेगा ना ही घूघू का एहसास होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो म्यूट हो जाएगा। फिर बाद में आप जैसे ही जेब से निकालोगे आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो कि किसका कॉल आया था, कौन कॉल कर रहा था, फिर आप उससे अपनी गुफ्तगू कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल सेटिंग है, ये भी ऑफ है, आप चाहो तो इसको ऑन भी, स्विच, ये मैंने ऑन करके रखा है ना, तो आप चाहो तो इसको ऑफ या ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो इससे होगा ये कि जब भी आपकी कॉल आएगी तो आपको ये म्यूट हो जाएगा अपने आप पूरा, है ना। और ये वैसे कई बार ये चीज़ नुकसानदायक भी हो सकती है, क्योंकि कई हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि म्यूट हो, लेकिन तब भी वो इस फीचर की मदद से म्यूट हो जाते हैं। तो ये आपकी नीड के हिसाब से है, जैसा कि हमने पीछे बताया था कि जब आपको इन सेटिंग्स की नीड हो तो ही आप इन सेटिंग को ऑन करो, क्योंकि कई बार ऐसे फालतू कॉल्स भी आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते कि हम उठाएं, लेकिन हमें वो उठाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये म्यूट ऑल कॉल वाला फीचर काम आता है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो सारी आपकी जितनी भी कॉल्स होंगी वो म्यूट हो जाएंगी, आपके जब पॉकेट आपकी जेब फ़ोन आपकी जेब में होगा तो उसके बाद जब आप निकालोगे तो आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही कमाल की सेटिंग है यार, वीवो की, लावा की और सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस की, जिनको कि आपको यूज़ करना चाहिए। हमारे पास वीवो का फ़ोन नहीं था, हमारे पास लावा का फ़ोन था, तो हमने आपको लावा के फ़ोन में एक्सेस करके दिखाया, लेकिन जो सेटिंग हमने आपको दिखाई ये आपको सभी फ़ोन में मिल जाएगी, लावा के भी फ़ोन में, वीवो के भी फ़ोन में, और जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस सभी में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। स्मार्ट मोशन आउट ऑफ लिस्ट, हो सकता है कई सारे लोग इन फीचर के बारे में जानते भी हो, कई सारे लोगों को इन फीचर के बारे में पता हो, लेकिन वो लोग इस फीचर का यूज़ ना करते हों। कई सारे लोग इन फीचर्स का यूज़ भी करते होंगे और कई सारे लोग नहीं करते होंगे। तो जो लोग नहीं यूज़ करते थे, यूज़ करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी है तब भी कमेंट करना, ताकि हम लोग को पता चल पाए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। कई सारे लोग को हमें पता है अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि उनको तो पहले से पता है ना, तो वो लोग सोचेंगे यार पता नहीं कौन सी वीडियो लेके आ गया। तो जिन लोग को अच्छी लगी वो लोग लाइक करना, और जिन लोग को नहीं अच्छी लगी वो भी कमेंट चाहे तो कर सकते हैं, है ना। बाकी तो सबके अपने अपने ऊपर होता है। तो ये यार एंड्रॉयड की कुछ यूज़फुल सी सेटिंग्स हैं, कुछ यूज़फुल से फीचर्स हैं, कुछ यूज़फुल सी एक्सेसिबिलिटी है जिनको कि आपको यूज़ करना चाहिए, स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए, क्योंकि ब्लाइंड लोगों को कॉल वगैरह उठाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ऐसे में
ये फीचर्स को आप लोग यूज कर सकते हो। तो Smart कैसी controls. लगी Settings. वीडियो Home. कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो Chrome. वीडियो को लाइक Camera. करना, और अगर ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ में। यूज करो इन सेटिंग्स का और अपने स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से यूज करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ में।